देश का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती थी, लेकिन उसे कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला। उसने एक मामूली लड़की से बेइंतहा प्यार किया, उसे अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी पिछली जिंदगी में उसी लड़की ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे एक मासूम सी लड़की से मिलाया, जो उसे वैसे ही प्यार करती थी जिसके लिए वह हमेशा से तड़पता था। देश का सबसे ताकतवर इंसान कैसे एक मासूम सी लड़की के सच्चे प्यार के सामने पिघल जाता है और उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। क्या इस बार उसका प्यार पूरा हो पाएगा या फिर किस्मत एक बार फिर उससे उसका प्यार छीन लेगी? ये हम इस कहानी में देखेंगे। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं, जो एक पिंजरे में बंद होती है। तभी वहाँ हमारा हीरो हान आ जाता है, जो चीन का सबसे पावरफुल और रिच आदमी है। हान लिली के लिए खाना लेकर आता है और लिली से प्यार से कहता है कि कुछ खा लो, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। लेकिन लिली गुस्से में खाना फेंककर हान से बोलती है, अच्छे बनने का नाटक मत करो, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूंगी। वह चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जैसे लोग किसी का प्यार डिजर्व नहीं करते, जाने दो मुझे, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर हान गुस्से में उसका गला पकड़कर कहता है, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर तुम मर भी जाओ तो मेरे साथ ही मरोगी, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ का मेडिकल बिल बंद करवा दूंगा। लिली गुस्से में कहती है, तुम सच में एक पागल इंसान हो, बिल्कुल साइको। हान रोते हुए उससे कहता है कि आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जैसे ही हान वहाँ से जाता है, तभी लिली हान के दुश्मन को फोन करके कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए हान को बर्बाद करने के लिए, बस तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। नेक्स्ट सीन में लिली को हान के दुश्मन चेन ने रस्सी से बांध कर रखा था। हान उससे भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज लिली को जाने दो, तुम इसकी जगह मुझे मार लो। चेन हंसते हुए हान से कहता है कि तुम सच में कितने बड़े प्यार में पागल आशिक हो, लेकिन तुम्हें पता है दुख की बात तो यह है कि तुम्हारी बीवी ने ही मुझे तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट्स चुरा कर दिए हैं और तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। तुम्हारी बीवी ने ही तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ मरने के लिए बुलाया है। यह सुनकर हान पूरी तरह से टूट जाता है और लिली से कहता है कि आखिर क्यों, मैंने तो बस तुमसे इतना प्यार किया था, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहा। लिली चिल्लाती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर चेन लिली को गोली मार देता है। हान लिली को मरते हुए देखकर तड़पने लगता है और चेन हान को भी मार देता है। ये पूरी स्टोरी एक नॉवेल की स्टोरी होती। नेक्स्ट सीन में हम जिया से मिलते हैं, जो एक सोल है और मिशन कंप्लीट करती है, और नॉवेल का सिस्टम जिया को हान और लिली की स्टोरी बताता है। जिया को मिशन मिलता है कि उसे नॉवेल में जाकर हीरोइन की जगह लेनी है। रियल स्टोरी में हीरो ने हीरोइन को उससे प्यार करने के लिए मजबूर किया और एंड में दोनों मर गए। लेकिन इस बार जिया को हान को अपने प्यार में गिराना है और हान से बहुत प्यार करना है, उसके साथ हमेशा रहना है। इससे हान को प्यार के लिए हीरोइन को फोर्स नहीं करना पड़ेगा और हीरोइन को भी आजादी मिलेगी। जिया मुस्कुराकर कहती है कि मैं हान से बहुत प्यार करूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। सिस्टम जिया को हान की कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की आइडेंटिटी और बॉडी देता है, जो अब भी एलर्जी से मरी होती। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज पर हमेशा की तरह गुस्सा कर रहा होता है। तभी हान का असिस्टेंट लिली से हान को चाय देने को कहता है। लिली को रियलाइज उससे होता है कि वह रीबॉर्न हुई है और उसे पिछली जिंदगी की मेमोरी अच्छे से याद होती है। वह सोचती है कि हान से उसकी पहली मुलाकात चाय देते हुए ही हुई थी। लिली ने हान के ऊपर गलती से चाय गिरा दी थी, इसीलिए हान का ध्यान उस पर गया था और हान ने उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। लिली सोचती है कि इस बार वह हान को चाय सर्व ही नहीं करेगी। लिली असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ऑफिस का काम करने आती हूँ, चाय पिलाने नहीं। तभी जिया, जो नॉवेल में आ चुकी होती है, वह कहती है, मैं बॉस को चाय सर्व कर दूंगी। लिली घमंड में सोचती है, ये देखो एक और लालची औरत आ गई। पिछली जिंदगी में हान को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। कितनी लड़कियों ने हान पर डोरे डाले, लेकिन हान ने सिर्फ मुझसे प्यार किया था। ये औरत तो पक्का बर्बाद हो जाएगी। जिया सोचती है कि जिस बॉडी में मैं आई हूँ उसके चेहरे पर तो एलर्जी है, इसीलिए मुझे मास्क पहनना पड़ रहा है। अब हान मेरे प्यार में कैसे पड़ेगा? तभी जिया हान को चाय देती है और हान के हाथ को जानबूझकर टच करती है। तभी हान उसे नोटिस करता है। जिया सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और हान उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। वह असिस्टेंट को गुस्से की जगह प्यार से रिप्लाई करता है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस अचानक इतना खुश कैसे हो गए। हान चाय को देखते हुए असिस्टेंट से कहता है, जिसने ये चाय बनाई है उसे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भेजो, आज से उसका काम सिर्फ मेरे लिए चाय बनाना है। जिया जाते हुए सोचती है कि ये पावरफुल और डेंजरस बॉस तो बहुत मासूम है यार।
लिली जिया को खुशी से वापस आते हुए देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि जिया को हान से डांट क्यों नहीं पड़ी। असिस्टेंट को आते हुए देखकर लिली घमंड में सोचती है कि अब देखना बेचारी जिया नौकरी से निकाल दी जाएगी, क्योंकि जो भी लड़की हान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तभी असिस्टेंट जिया की आईडी कार्ड देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में प्रमोशन हो गया है। यह सुनकर वहाँ सभी एम्प्लॉय शॉक हो जाती है और एक दूसरे से कहते हैं कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में तो लाखों की सैलरी मिलती है। एक लड़की कहती है, अगर पता होता तो मैं ही चाय देने चली जाती। वे सभी लिली को ताने मारती है कि जिसने भी चाय देने से मना किया था उसे अब पक्का पछतावा हो रहा होगा। लिली जलन में सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, हान तो सिर्फ मुझसे प्यार करता था ना। नेक्स्ट सीन में हान जब लिफ्ट में जाता है तो लिली उससे बचने के लिए साइड में खड़ी हो जाती है। वह डर रही होती है कि कहीं हान उससे अट्रैक्ट न हो जाए, लेकिन हान की नजर तो सिर्फ उसके बगल में खड़ी जिया पर होती है। वह सोचता है कि जिया को देखकर मेरा दिल इतना तेज धड़क क्यों रहा है, मैं उससे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। फिर जिया को मैसेज करता देखकर हान को जलन होने लगती है। वह सोचता है कि ये किससे मैसेज कर रही होगी, फैमिली को या बॉयफ्रेंड को। लिली डर रही होती है कि कहीं हान ने उसे नोटिस कर लिया तो। वह अचानक लिफ्ट रोककर जिया को हान की तरफ धक्का देकर बाहर भागती और जिया हान की बाहों में गिर जाती है। वह सोचती है कि हान अब तक मेरे प्यार में पड़ा या नहीं। जिया हान को सॉरी बोलकर चली जाती। हान को जिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती। ऑफिस में भी हान अपने उस हाथ को स्मेल करते हुए जिया के बारे में ही सोच रहा होता है जिससे उसने जिया को लिफ्ट में टच किया था। तभी हान से रहा नहीं जाता और वह जिया को सीसीटीवी कैमरे से देखता है और जलन में पागल होकर सोचता है कि अब फिर से तुम किससे मैसेज कर रही हो, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे सच में तुम्हें लॉक करने का मन कर रहा है जिससे मुझे छोड़कर तुम्हें और कोई भी देख नहीं पाएगा, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी हान को उसकी बचपन की बातें याद आती कि कैसे उसकी माँ उसके पापा पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पागल और साइको हो, तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। हान को देखकर उसकी माँ उससे गुस्से में धक्का देकर कहती है कि तुम्हारी बॉडी में भी ली फैमिली का खून है, तुम भी एक दिन इनके जैसे ही साइको बन जाओगे, तब कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। हान को गुस्सा आता है। जलन में पागल होना और अपनी वाइफ को कंट्रोल करना हान की खानदानी बीमारी थी। हान खुद से कहता है कि मेरे दादाजी भी ऐसे थे, मेरे पापा भी ऐसे ही बीमार थे और अब मैं भी ऐसे ही बीमार हो गया हूँ। हान डरते हुए कहता है कि मैं जिया को अपनी इस बीमारी के बारे में पता लगने नहीं दूंगा, वरना वह मुझसे नफरत करने लगेगी। जिया कैंटीन में सोच रही होती है कि हान को कैसे अपने प्यार में गिराए। तभी एक फीमेल फ्रेंड उसे साथ लंच करने के लिए बुलाती। जिया जैसे ही खाना खाने के लिए अपना मास्क खोलती है, वहाँ बैठे सभी लोग उसके इतने सुंदर चेहरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हान भी जिया का चेहरा देख लेता है और उसकी नजर तो जिया से हटती ही नहीं। जिया उस लड़की से कहती है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वह लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं हैरान हो गई। तभी सभी लोग जिया को फ्रूट्स और अपना लंच ऑफर करने लगते हैं। एक लड़का जिया से उसका नंबर मांगता है। ये सब देखकर हान को बहुत जलन होने लगती है। वह असिस्टेंट से कहता है, जिया को कहो मेरे ऑफिस में चाय लेकर आए। जिया हान के पास चाय लेकर जा रही होती है। तभी लिली कंफ्यूज होकर सोचती है कि क्या मुझे जिया को वार्निंग देनी चाहिए। फिर वह जिया से कहती है, तुम हान को सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, वरना वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिया सोचती है कि लिली तो हान से नफरत करती है ना, फिर अब इससे क्या दिक्कत हो रही है। वह लिली से कहती है, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि हान मेरे प्यार में पड़ जाएगा? यह कहकर जिया हान के पास चली जाती है। लिली गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे तो इसे वार्निंग ही नहीं देनी चाहिए थी। जब जिया मास्क उतारकर हान को चाय देकर जाने लगती है, तभी हान उसे रोक कर कहता है, यह मैरिज एग्रीमेंट है, तुम इसे साइन कर दो। मुझसे शादी करने के 1 साल बाद तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे, 2 साल बाद 50 करोड़ और 5 साल बाद तुम्हें मेरी कंपनी के 5% शेयर्स मिलेंगे। तभी हान को पिछली जिंदगी की यादें याद आती हैं, जहां लिली मैरिज एग्रीमेंट फाड़कर हान से कहती है, प्यार को पैसों से खरीदा नहीं जाता और तुम प्यार की इंसल्ट कर रहे हो, मैं इस मैरिज एग्रीमेंट को कभी भी साइन नहीं करूंगी। हान सोचता है, यह अभी मेरे दिमाग में क्या था, क्या ये जिया है? वैसे ये बात तो सच है, प्यार को पैसों से कभी खरीदा नहीं जाता। मैं सच में एक पागल और साइको इंसान हूँ। मुझ जैसे लोग प्यार जैसी चीज के लायक ही नहीं है। हान दुखी होकर जिया से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिया कहती है, साइन करने के लिए पेन मिलेगा क्या? हान को तो यह सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वह शॉक होकर जिया से पूछता है, क्या सच में तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जिया हाँ कर देती। हान मन में सोचता है कि ये बिना सोचे शादी के लिए मान कैसे गई, क्या जिया भी मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगी है? तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि तुम एक साइको हो और कोई भी कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा।
हान खुद को समझाता है पक्का इसने पैसों के लिए मुझसे शादी करने के लिए हाँ की है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं इससे पैसों से तो अपने पास रख सकता हूँ। जिया कहती है मैरिज सर्टिफिकेट लेने कब चलना है? हान कहता है अभी के अभी। जब दोनों सर्टिफिकेट लेकर कार में होते हैं तब हान घबराकर सोचता है कि अब तो जिया मेरी बीवी है, तो अगर मैं अभी जिया को जानू बोलूंगा तो कहीं ये गुस्सा तो नहीं जाएगी ना। तभी जिया हान का हाथ पकड़कर कहती है जानू अब हमारी शादी हो गई है तो मैं आपको जानू बुला सकती हूँ ना। हान तो बहुत खुश हो जाता है और जिया से प्यार से पूछता है कहीं मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? जिया कहती है नहीं। फिर वह पूछती है क्या हम कंपनी वापस जा रहे हैं? हान कहता है क्या तुम्हें कंपनी में जाना है? हान आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वह सोचता है क्या करूं? मुझे लगता है मेरी बीमारी सीरियस हो गई है, जिया को कोई और देखे, यह सोचकर ही मुझे इसे लॉक करने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसा करने पर जिया पक्का गुस्सा हो जाएगी मेरी माँ की तरह। हान को याद आता है कि उसकी माँ उसके पापा से चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझे लॉक क्यों कर रहे हो? मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। तभी जिया हान की बाहें पकड़कर कहती है कहीं भी चलते हैं जहाँ तुम हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर हान बहुत खुश हो जाता है। वह जिया के गालों को छूकर सोचता है जानू तुम कितनी प्यारी हो यार, तुम्हारे लिए ऐसी इतनी छोटी सी शादी सही नहीं है, तुम मेरी जान हो, तुम्हें तो मैं एक शानदार शादी का प्रपोजल दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिली अपनी दोस्त के साथ एक शॉप में होती। उसकी दोस्त एक 20,000 की चीज को देखकर कहती है कितना महंगा है यार। लिली सोचती है यह इतनी सस्ती सी चीज, पिछली जिंदगी में हान ने मुझे करोड़ों के गहने और चीजें दी थी। वह कहती है मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद दूंगी, लेकिन पेमेंट करते हुए उससे याद आता है कि पिछली जिंदगी में हान ने उससे कितने सारे पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं थी। अब उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन कम से कम आजादी तो है। लिली का बॉयफ्रेंड जैसे ही उससे शादी के लिए प्रपोज करता है वह खुश होती है। वह सोचती है कि पिछली जिंदगी में तो हान ने उन दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। तभी लिली अंगूठी में छोटा डायमंड देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है और सोचती है कि कैसे हान ने उससे कितनी बड़ी अंगूठी से प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। तभी लिली को फोन आता है कि उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया है। लिली का बॉयफ्रेंड कहता है आंटी के इलाज के लिए मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। लिली सोचती है मेरी माँ के इलाज में करोड़ों रुपए लगेंगे, तुम्हारी तो सिर्फ 50,000 की नौकरी है, तुम क्या मेरी मदद करोगे? वह सोचती है क्या इस बार भी फिर से मुझे हान से मदद मांगनी पड़ेगी? वह हान को कॉल करती है, लेकिन हान फोन नहीं उठाता। फिर वह कंपनी में कॉल करती है। तभी एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि हान बिजी है, क्योंकि वह तो अपनी बीवी को प्रपोज करने वाले हैं। यह सुनकर लिली के होश उड़ जाते हैं। कुछ एम्प्लॉय कंपनी के गेट पर बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है क्या बॉस किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हैं? वह कौन से परिवार की है? मुझे तो लगा था कि ऑफिस का काम ही बॉस का सच्चा प्यार है। एक लड़की कहती है तुम्हें क्या पता, हमारे बॉस इतनी छोटी सी उम्र में करोड़पति है, जवान और हैंडसम है, मुझे तो लगता है वह लड़की उनके लायक नहीं है। तभी हान और जिया वहाँ कार से निकलते हैं। जिया इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। लड़की जिया से पूछती है मैडम मुझे तो लगता है हमारे बॉस आपके लायक नहीं है, कहीं इन्होंने आपको मजबूर तो नहीं किया? जिया कहती है बिल्कुल नहीं, और मैं तो हान से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर हान बहुत खुश हो जाता है और जिया को रूम में ले जाता है। तभी प्रपोजल पार्टी वाली जगह पर लिली आ जाती है। उससे गलतफहमी होती है कि यह पार्टी हान ने उससे प्रपोज करने के लिए रखी है। उसे घमंड होता है कि हान उसे छोड़कर दुनिया में किसी और लड़की से कभी भी प्यार नहीं करेगा। अगर लिली हान को कितना भी टॉर्चर करे, हान सिर्फ लिली से ही प्यार करेगा। तभी वहाँ ये स्टोरी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हान के प्यार का जुनून और भी खतरनाक रूप लेने वाला है। क्या जिया का प्यार हान को बदल पाएगा या फिर दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर देगा? पार्ट 2 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।